हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया दुबे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6वीं की गणित पुस्तक, जिसका अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों की को समझना। तो इस अध्याय की प्रश्नावली हम 5.1 आज स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो जो रेखाखंड होता है उसको सिर्फ देख के करने से क्या हानि होती है। तो इसको देख के करने से अधिक जो त्रुटियां होती हैं उनकी संभावना, मतलब ज़्यादा त्रुटि बन सकती हैं। अधिक त्रुटियों की संभावना, ठीक है। ये आप अपने अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है। ठीक है, तो जो हमारा रूलर मतलब स्केल, ठीक है, तो इसका उपयोग इससे ज़्यादा इसकी अपेक्षा डिवाइडर का उपयोग करने से क्यों अच्छा है। तो इससे सही माप रहता है, ठीक है। माप जो रहता है वो सही माप आता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई रेखाखंड ए बी खींचे। तो ये हम अपना कॉपी में करके देखते हैं। रेखाखंड ए बी खींचिए। पहले क्वेश्चन मैं पूरा आपको पढ़ के सुना देती हूँ। कोई रेखाखंड ए बी खींचिए और रेखाखंड ए बी खींचिए। ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी धन सी बी है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये रहा हमारा क्वेश्चन थर्ड वाला। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता। पहले तो यहाँ पे हम ए बी क्या खींचना है, ए और बी खींचना है, ठीक है। ए और ये बी, ये खींचा हमने ए बी। अब ये देखिए, पहले आप तो ये पहले ही कंफर्म कर लीजिए कि कितना बीच में कितना आ रहा है ना। ये क्योंकि हमें बीच में सी बनाना है, तो ये एक हो गया, यहाँ आएगा हमारा जो सी, ठीक है। तो ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा बी, और अब हमें सी खींच रहे हैं। इनके बीच स्थित बिंदु सी है, तो ये रहा सी। तो ए बी, बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी धन सी बी है। तो ए बी बराबर, ए बी कितने सेंटीमीटर का है ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो ए बी है वो है 10 सेंटीमीटर, 10.2 है ये, ठीक है। तो ये 10.2 है। 10.2 का हाफ होगा कितना, 5.2, 5.1 पे आ रहा है, ठीक है। तो 5.1, तो ए बी बराबर, ए बी कितना आया था हमारा 10.2। मान लो हम 10 ही ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है ए सी, ए सी मापते हैं हम। ए सी हमारा आया था 5 है ना, 5.1 आया था, मगर हम इसे 5 ही ले लेते हैं, इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब सी बी देखते हैं। सी बी भी हमारा 5 तक ही आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +5। तो 10 इज इक्वल टू 5 + 5 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा जो बना है। तो क्या यहाँ पे पूछा है, क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाँ, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से
कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पे पहले तो ए बी इस प्रकार खींचना है कि ए बी का मान कितना हो। देखिए यहाँ पे हम खींचते हैं, ए बी का मान कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा ए, हो गया हमारा बी। और ए सी का 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अब ए सी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये 5 यहाँ तक था, 3 यहाँ तक था, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, इनमें से कौन सा बिंदु दो अन्य बिंदु के बीच में से, तो बी बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे हम बी बिंदु, यहाँ पे बिंदु भी लिख देते हैं। ठीक है, अब ये मैंने गलत जगह लिख दिया, ये यहाँ लिखना है बी बिंदु। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 5 जो हमारा वो है, जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड ए जी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हमें जांच करनी है। तो डी रेखाखंड, ये रहा डी, ए जी, ये ए और ये जी, तो ये बीच ही में तो है, 1 2 3, 3 के बाद है डी। यहाँ से भी देखें 1 2 और ये तीसरा। ठीक है, तो ये 3 है यहाँ इस तरफ है और 3 इस तरफ है। तो हाँ, डी मध्य यहाँ बिंदु है। आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, बी रेखाखंड एसी के मध्य बिंदु है। ठीक है, बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु था, हाँ इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है, जहाँ ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित है। हाँ, तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों है। ए बी बराबर सी डी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिख देते हैं हम, देखिए इस टाइप से हम कुछ यहाँ पे लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए बी बराबर, सॉरी यहाँ पे ए बी बराबर बी सी है और बी सी बराबर सी डी है। इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर सी और डी। ठीक है, अब हमारा 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 त्रिभुज खींचिए, उनकी भुजाओं का माप प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई। तो यह यहाँ पे लिखेंगे तो संभव ही नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे हमने एक ये इतनी सी खींची, ये कितनी खींची, नहीं, एक जैसे हमने ये खींची और एक हमने ये खींची, और जो उसका ये जो नीचे की लंबाई वो इतनी बड़ी हो, तो ऐसा हो ही नहीं, मतलब फिर वो त्रिभुज जैसा रह ही कहाँ जाएगा। जैसे कि रुक जाइए, मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने बनाया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, और यहाँ पे पहले हम 2 सेंटीमीटर का खींच लेते हैं। यहाँ तक आएगा, और ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो बनेगा ही नहीं, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये एक और बना, तो ये फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का तो रह ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यह संभव नहीं है। ठीक है, तो हमको इसका आंसर यही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।